नमस्कार दोस्तों। पैसा कमाना हर किसी को अच्छा लगता है। कहा जाता है कि शेयर बाजार में बहुत पैसा है। कुछ लोगों को उदाहरण दिया जाता है कि उन्होंने महज 5,000 रुपए से निवेश की शुरुआत की थी और आज वो हजारों शेयर बाजार से करोड़ों रुपए बना रहे हैं। आखिर उनकी सफलता का राज क्या है? साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर स्टॉक मार्केट में शुरुआत कैसे करें। शेयर बाजार में निवेश से पहले हमें जानने की कोशिश करें कि शेयर बाजार है क्या, शेयर बाजार कैसे काम करता है, लोगों को शेयर बाजार से कैसे कमाई होती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप भी मोबाइल फोन से शेयर मार्केट यानी स्टॉक मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा एक ही मोटिव है, एक ही विजन है कि इस वीडियो को जो भी देख रहा है उसे इस टॉपिक पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छोटी रकम से शुरुआत करें। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चीज की ध्यान में बेहद इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा छोटी चीज से शुरुआत करनी है, तभी आप इस तरह बड़े बन पाओगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं छोटी शुरुआत कैसे होती है। देखिए, मान लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश के लिए आपके पास में ज्यादा पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास में ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि हमारे पास में पैसा नहीं है, और कुछ लोग ऐसी भी गलती कर देते हैं कि अपनी पूरी जमा पूंजी जो है शेयर मार्केट के अंदर लगा देते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर पैसा कहने का मतलब है कि ऐसा पैसा लगाओ जो पैसा, कहने का मतलब है कि डाउन हो तो भी आपको फर्क ना पड़े, अप हो तो भी आपको फर्क ना पड़े, इस तरह से। ठीक है ना? और ऐसे में आपकी पूरी जमा पूंजी आपको नहीं लगानी है। आपका कहने का मतलब है कि हमेशा एक महीने का टारगेट रखो। मैं आपको टारगेट भी बताऊंगा कैसे आप हर महीने का टारगेट रखते हो तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे, साथ ही अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दोगे और कई सारी ऐसी चीजों पे ध्यान देकर आप अपनी लाइफ को अच्छा जीवन आप यापन करोगे। चाहे आप महीने का 15,000 रुपए भी क्यों ना कमाते हो, आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, आपके पास में 5,000 रुपए है तो भी आप कर सकते हो इन्वेस्ट, साथ ही 5 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज यह है कि टॉप कंपनियों को चुनना है आपको। शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रिटर्न पर आपको फोकस नहीं करना है। पहले दिनों में आपको रिटर्न पर ज्यादा फोकस करना ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिटर्न के चक्कर में लोग उन कंपनियों में, स्टॉक्स में पैसे लगा देते हैं जो फंडामेंटली मजबूत नहीं होते और फिर फंस जाते हैं। इसलिए निवेश की शुरुआत अक्सर लार्ज कंपनियों के अंदर करें, यानी बड़ी कंपनियों के अंदर जो फंडामेंटली मजबूत हो, और जब आपको कुछ साल का अनुभव हो जाए तो फिर आप थोड़ा रिस्क इसके अंदर ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, टॉप कंपनियों को आपको चुनना है और उनके अंदर शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रिटर्न पर फोकस करने से आपको बचना है। ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो टॉप कंपनियों को आपको यहां से चूज कर लेना है। ठीक है ना? तो ये बात आ गई बड़ी। अगली बात आती है कि निवेशित रहने की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, जब आप छोटी रकम से निवेश की शुरुआत करते हैं तो फिर हर महीने निवेश आप बढ़ाते रहोगे। अपने पोर्टफोलियो को संतुलित बनाकर रखें। जब आप लगातार कुछ साल तक मार्केट के अंदर निवेश करते रहेंगे तो फिर आप लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, और अक्सर बाजार में लंबे समय निवेश जो है रहने वालों को फायदा होता है। यानी देखो, मार्केट है प्यारे दोस्तों, स्टॉक मार्केट या कोई भी कुछ भी करो ना लाइफ में, यार पैशंस रखना। अगर आप लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हो ना, मुझे तो अभी समझ में आया कि पैशन होता क्या है। पहले मुझे इस पैशंस के बारे में समझ नहीं था कि भाई मैं कितना, कहने का मतलब है कि कितना धैर्य रख सकूं। धैर्य बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों हर काम में, ये मुझे अभी पता चला है। यानी अभी के टाइम में जो इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं, इस फील्ड में मुझे पता चला है कि धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आपने धैर्य नहीं रखा, यानी कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे लगाए, जैसे मान लो आपने 5,000 रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, कहने का मतलब कोई स्टॉक डाउन हुआ और 500 यानी 5,000 रुपए का तकरीबन 4,980 रुपए हो गया, तो आपने सोचा कि यार ये तो डाउन होता जा रहा है, हमारा पैसा, कहने का मतलब है कि हमें लॉस हो रहा है। तो आप ये सोचकर पैसा निकाल लोगे और उसके बाद में मार्केट को छोड़ के भाग जाओगे कि स्टॉक मार्केट ऐसा है वैसा है। प्यारे दोस्तों, मार्केट को पहले समझना इसलिए जरूरी है। समझोगे कैसे? धैर्य रखने से समझोगे, ऐसे तो समझोगे नहीं। पैसा काम करेगा, आपको वहां काम नहीं करना है, समझे ये।
तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पैसे को टाइम देना पड़ेगा ना। पहली चीज तो ये टाइम देना पड़ेगा, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चीज के अंदर, ठीक है ना। अगली बात करें प्यारे दोस्तों, तो ये है कि जितना हो सके आप पेनी यानी छोटे स्टॉक से बच के रहिए। यानी जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, यानी पेनी स्टॉक जो होते हैं उनसे आपको बच कर रहना है, दूर रहना है। देखिए क्यों, रिटेल निवेशक अक्सर जो है सस्ते स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। 10 से 15 रुपए वाले स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लेते हैं और फिर गिरावट में घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि सबसे सस्ते शेयर में कम निवेश कर ज्यादा कमाया जाता है, लेकिन ये सोच बहुत ज्यादा गलत है। देखिए स्टॉक्स का चयन हमेशा कंपनी की ग्रोथ में जो ग्रोथ को देखकर होता है। उस कंपनी में निवेश करें जिसका बिजनेस अच्छा हो, उस बिजनेस को चलाने वाला मैनेजमेंट अच्छा हो। इन सारी चीजों के बाद आपको स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना। ऐसा नहीं कि भाई 2 रुपए का शेयर है, स्टॉक शेयर, और अभी आप खरीद लो, बाय कर लो और आने वाले टाइम के अंदर आपको कहने लॉस देखने को मिले। तो दोस्तों ये चीज नहीं है। आपको मजबूत कंपनी कोई पकड़नी है। शुरुआत के अंदर कई सारी मजबूत कंपनियां हैं जिनको आपको चूज कर लेना है, ठीक है। अगली बात दोस्तों करें तो देखिए, मजबूत कंपनियों में अगर आपने पैसा डाला है तो अगली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि आपको गिरावट से घबराना नहीं है। अगर आपने मजबूत से मजबूत कंपनियों के अंदर पैसा डाला है तो गिरावट से आपको घबराना नहीं है। गिरावट होगी, मार्केट अप एंड डाउन होगा, तभी तो आपका पैसा बढ़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म सोचें, अगर हम मान लो आपने आज 5,000 रुपए डाले हैं किसी स्टॉक्स के अंदर और वो स्टॉक्स मजबूत कंपनी है वो, और अगर लॉन्ग टर्म सोचें कितना भी डाउन हो, मार्केट कैसे चलता है? ऐसे जैसे जिंदगी में घटना गलतियां वलतियां चलती है ना, जैसे मान लो कभी बुरा समय कभी अच्छा समय जैसे चलता है ना, वैसे ही मार्केट ही चलता है। मार्केट ही एक जीवन है प्यारे दोस्तों। तो ये जिस प्रकार से चलता है ना, उस प्रकार से ही कहने का मतलब है कि मार्केट चलता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने 5,000 रुपए अभी के टाइम में स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश किए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल के अंदर रिटर्न दे। 1 साल में 5,000 रुपए आपके 4,000 रुपए भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इस निवेश को अगर आप 15 साल तक लॉन्ग टर्म रखते हैं ना, तो आपको इतना बेनिफिट होता है, इतना बेनिफिट होता है प्यारे दोस्तों। धैर्य की बात है प्यारे दोस्तों। किसी भी फील्ड में बड़ा बनने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है। आप कितना भी काम कर लो, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने धैर्य रखा तो सब कुछ होगा, ठीक है। तो धैर्य बहुत जरूरी है और गिरावट से आपको घबराना नहीं है प्यारे दोस्तों। अगली बात आती है दोस्तों, कमाई का कुछ हिस्सा ही सुरक्षित निवेश करिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जब भी कोई कमाई करते हैं ना, आप जितनी भी सैलरी कमाते हैं ना, तो उसका कुछ हिस्सा ही आपको इन्वेस्ट करना है। शेयर बाजार में होने वाली कमाई के कुछ हिस्से कोई सुरक्षित निवेश के तौर पे दूसरी जगह पर लगाए। इसके अलावा अपने मुनाफे को बीच बीच में केस करते हैं। और सबसे अहम हम रिटेल निवेशक के जरूरी बात यह है कि बिना जानकारी शेयर मार्केट से दूर रहें और निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें। मैं आपको यही कहना चाहता हूं अभी के टाइम में कि आप जितना हो सके स्टॉक्स मार्केट की पूरी जानकारी लें। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ एकदम सच्ची जानकारी देने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो चीजें आप अपने ऊपर लेकर करना भाई दोस्तों, पहली बात यही है। और मार्केट में अगर कुछ भी करना चाहो ना, कुछ भी तबाही लाना चाहो ना, उसके लिए आपको नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे दोस्तों। हर चीज में नॉलेज मांगता है, इस चीज में भी नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप कदम रखते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, आपको स्टॉक मार्केट इतना पैसा देगा कि आपने सोचा नहीं होगा। जी हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा टाइम लॉन्ग टर्म तक बने रहे तो। हालांकि आप अगर अभी 1 महीने में डाला और 1 महीने में निकालोगे पैसा तो थोड़ा ही बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप पैसा रखोगे तो फायदा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और स्टॉक मार्केट में निवेश कैसे स्टार्ट करना है, ये प्रैक्टिकली अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहना। हम आपको तमाम जानकारी देने की कोशिश करेंगे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।